मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और आज वह देश की राष्ट्रपति हैं। और ऐसे में देखा जाए, राष्ट्रपति बन जाने के बाद वह तमाम जिम्मेदारियों को संभालती हुई दिखाई दे रही हैं। झारखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है, ओडिशा का नाम उन्होंने रोशन किया है और अब उनके राष्ट्रपति बन जाने के बाद ओडिशा से एक और बेहद जबरदस्त खबर आ रही है। दावे किए जा रहे हैं तमाम, और इन दावों के बीच अब लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सच होते हुए भी नजर आ सकते हैं ये दावे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर झारखंड के सीएम पद को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन जो इस वक्त तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके सीएम पद को लेकर इस वक्त झारखंड में काफी ज्यादा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस अपने दावे करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर अब बैठक बिठाती हुई नजर आ रही है और अब यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद दांव पर लग चुका है, ऐसे में देखा जाए तो अब आखिरकार झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस पद को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस चाहती है कि इस पद पर उनके पार्टी के नेता की ताजपोशी हो, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो कुछ और ही हो रही हैं। यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर। जी हाँ, कल्पना सोरेन की अब इस पद पर ताजपोशी लगभग कंफर्म देखी जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं और तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो सामने आए हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, झारखंड में जो सियासी संकट चल रहा है, इस सियासी संकट में हेमंत सोरेन की विधायकी जाना जहां एक तरफ लगभग तय होती हुई दिखाई दी। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की और ऐसे में देखने को मिला कि यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला राज्यपाल रमेश बैस पर छोड़ दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो उनका सीएम पद काफी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बंद लिफाफे में एक चिट्ठी भेजी गई चुनाव आयोग की तरफ से और दिल्ली से चली यह चिट्ठी 25 अगस्त को सुबह रांची पहुंच गई। ऐसे में देखा जाए तो अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अनुमंडल के लोग इस बार काफी ज्यादा खुशी को जाहिर कर रहे हैं, जहां एक तरफ तकरीबन 1 महीने पहले इस धरती की बेटी यानी कि यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन अब यहां पर एक और बेटी सुर्खियों में आ चुकी है। लोग इस बात की खुशी जता रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन का ये पद मुश्किल में पड़ा है, अगर वह सीएम पद से विदाई लेते हैं, तो यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें, कल्पना सोरेन उनके खिलाफ खनन पट्टा के मामले में बर्खास्त होने की स्थिति में अब पति की जगह ले सकती हैं। आपको बता दें, कल्पना सोरेन बेहलदा प्रखंड के तैताला गांव की रहने वाली हैं और कल्पना को लेकर उनके पिता ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। दरअसल आपको बता दें, कल्पना सोरेन के पिता अम्पा मुर्मू ने कहा है, मैं खुश भी हूं लेकिन मैं दुखी भी हूं। मैं दुखी इस वजह से हूं क्योंकि मेरे दामाद हेमंत सोरेन राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरी बेटी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर सिक्के के दोनों पहलू हमारे पक्ष में हैं, कुछ भी हो जीत हमारी है। इस तरीके से देखा जाए तो अब यहाँ पर ऐलान होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस तरीके से परिवार ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। जी हाँ, इस वक्त देखने को मिल रहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो गहमा गहमी बची हुई है, तो जल्द ही यहाँ पर कल्पना सोरेन को लेकर ऐलान भी हो सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन की इस पद से विदाई होती है, अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को इस पद पर बिठाना चाहते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि कल्पना सोरेन क्या कुछ करती हुई दिखाई देंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।